अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और हम पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करते हैं। और हम पिता परमेश्वर आपके सभी आशीषों के लिए और प्रभु आपके उपकारों के लिए, आपके आश्चर्य कर्मों के लिए, आपके अद्भुत कार्यों के लिए पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, इस समय हम विशेष करके पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में आपकी पवित्र उपस्थिति में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आए हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु, जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में हैं और प्रभु बड़े विश्वास के साथ पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, आप अपना अनुग्रह, आप अपनी दया, करुणा, क्षमा और लगातार अपनी आशीषों को और पिता परमेश्वर अपने अद्भुत कार्यों को अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करें, आपकी महिमा करें और पिता परमेश्वर आपकी स्तुति, आराधना, तारीफ, प्रशंसा करते हुए आप में अपने जीवन को बिताएं और लगातार अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में अपनी नजरें सिर्फ आप पर लगाने वाले होने पाएं और आप ही को पुकारें और लगातार पिता परमेश्वर आपसे प्रभु अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करके निरंतर प्रभु जी आप में अपने जीवन को बिताएं और प्रभु लगातार पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करें, आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं और पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में चलने फिरने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब परमेश्वर के अनुग्रह से आपने आज का ये सुंदर दिन अपने जीवन में देखा है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में देखें और उसके नाम का गुणानुवाद करें, तो लगातार हम अपने जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें, परमेश्वर की स्तुति करें, तारीफ करें और उसके महिमा के भजनों को अपने मनों में गाएं और लगातार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन के हर एक कार्यों को करें और हम निरंतर परमेश्वर का गुणानुवाद करने पाएं, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर को तारीफ करें, परमेश्वर को धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएं, क्योंकि परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है और केवल वही परमेश्वर है जो यहोवा सर्वशक्तिमान सारी सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है। और उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है और जो कुछ हम देखते हैं वो सारी चीजों को बनाया है और उसने हमें इसलिए सृजा है कि हम उसकी पवित्र उपस्थिति में पाए जाएं, लगातार उसके नाम का गुणानुवाद करें और उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, उसके आशीषों को अपने जीवन में देखें और निरंतर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएं और हम परमेश्वर में पाए जाएं। इसीलिए हम अपने जीवन का हर पल परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएं, ताकि हमारे जीवन में किसी भी रीति से शैतान की दखल अंदाजी ना होने पाए। और जब हम अपने जीवन में जो भी हताशा, निराशा और हर प्रकार के जो उपद्रव को देखते हैं वो शैतान ने हमारे जीवन में ला करके हमें परेशान करता है, इसीलिए हम सारी बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और बड़े ईमानदारी के साथ परमेश्वर में जीवन बिताएं, ताकि शैतान की कोई भी दखल अंदाजी हमारे जीवन में काम न करने पाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, लगातार हम अपनी नजरें परमेश्वर पर लगाए रखने पाएं और परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए सदा हमारे साथ रहता है, हमारे लिए उपाय करता है, हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है और परमेश्वर हम में बसा हुआ है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि हम जो है परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर हम में बसा हुआ है। हमारी देह जो है परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से हम पिछले दिनों से परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिता रहे हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देख रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग भी परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें, जो वास्तव में आवश्यकता में हैं, जिनको प्रार्थना की आवश्यकता है, जो बीमार हैं, हताश हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं और जिनके पास कोई नहीं है, जिनके लिए कोई उपाय नहीं है, जो अपने जीवन में अकेलेपन को महसूस करते हैं, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल को, जिसका नाम यीशु सच्चा जीवन है, सब्सक्राइब करें और लगातार अपने प्रार्थना की विनतियां हमें भेजें, ताकि आपके कमेंट में हम आपके प्रार्थना की विनतियों को पढ़ें और हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करें और आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में निरंतर देखने वाले होने पाएं।
और परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम अधिकांश लोगों के लिए, अनगिनत लोगों के लिए प्रार्थना करने पाएं। और इस समय जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आइए हम कुछ समय निकालेंगे और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम परमेश्वर के वचन से पहला इतिहास की पुस्तक और उसका 29वां अध्याय के 10वें पद से आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब दाऊद ने सारी सभा के सन्मुख यहोवा का धन्यवाद किया और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इज़राइल के परमेश्वर, अनादि काल से अनंत काल तक तू धन्य है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने 10वां पद पढ़ा तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो राजा दाऊद है वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है, परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा है और परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद कर रहा है और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। और यहाँ इसीलिए दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में है, क्योंकि जो दाऊद राजा है वो मंदिर निर्माण के लिए अपना सोना, अपनी चांदी, जो कुछ भी उसके पास था वो सब कुछ परमेश्वर को भेंट स्वरूप दे देता है। और परमेश्वर की प्रजा इजराइलियों से भी वो जो है आग्रह करता है, याचना करता है कि जो है तुम लोग भी जो है परमेश्वर के मंदिर निर्माण के लिए भेंट दो। तो जो इजरायली प्रजा है वो भी जो है बहुत ही बढ़ चढ़ करके जो है परमेश्वर के मंदिर के निर्माण के लिए भेंट देते हैं। और उस भेंट को जब वो देखता है तो वो बहुत आनंदित होता है, बहुत प्रसन्न होता है और परमेश्वर की बढ़ाई करता है, प्रशंसा करता है, तारीफ करता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और इसलिए वो यहाँ पर कहता है कि हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इजराइल के परमेश्वर, अनादि काल से अनंत काल तक तू धन्य है। और जब 11वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है और आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। और इस प्रकार से राजा दाऊद जो है परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा है, तारीफ कर रहा है और परमेश्वर की बढ़ाई कर रहा है और परमेश्वर की जो है वो प्रशंसा कर रहा है। और जब हम 12वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है, सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, और इस रीति से लगातार राजा दाऊद परमेश्वर की बढ़ाई और प्रशंसा में परमेश्वर के कार्यों को स्मरण करता है और परमेश्वर की प्रशंसा करता है और कहता है कि सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथ में। और वास्तव में परमेश्वर जिसको चाहे उसको बढ़ाता है, परमेश्वर जिसको चाहे उसको बल देता है। परमेश्वर पराक्रमी है, परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। और धन भी उसी का है, महिमा भी उसी की है और सब कुछ उसी का है। और जो कुछ भी आज हमारे पास है वो सब कुछ भी परमेश्वर से ही हमको मिलता है और उसी में से हम परमेश्वर को भेंट स्वरूप देते हैं। और जब 13 पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, इसलिए अब है हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते और तेरे महिमा युक्त नाम की महिमा करते हैं। और इस रीति से राजा दाऊद जो है लगातार परमेश्वर की महिमा करता है, प्रशंसा करता है, तारीफ करता है और परमेश्वर के लिए महिमा के शब्दों को जो है इस्तेमाल करता है और परमेश्वर की बढ़ाई करता है, प्रशंसा करता है, क्योंकि वो जानता है कि केवल यहोवा परमेश्वर ही वो महान परमेश्वर है जो स्तुति के योग्य है, जो महिमा के योग्य है, जो प्रशंसा के योग्य है, जो तारीफ के योग्य है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम भी अपने जीवन में निरंतर हर समय परमेश्वर को महिमा दें, उसकी स्तुति करें, तारीफ करें, क्योंकि परमेश्वर महान है, वो महिमा के योग्य है, स्तुति के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है, आराधना के योग्य है। और वही हमको सब कुछ देता है, वही हमें संभालता है, वही सर्वशक्तिमान है, वही पराक्रमी है और वही सामर्थी है। सब कुछ उसी का है, उसी की प्रभुता है और धन भी उसी का है, महिमा भी उसी की है और जो कुछ भी आज हमारे पास है वो सब कुछ उसी का दिया हुआ है। और हम बढ़ चढ़ करके परमेश्वर को भेंट दें, लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाए, परमेश्वर की महिमा करें और लगातार परमेश्वर के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं वो सब कुछ करें, ताकि परमेश्वर की हम अपने जीवन से निरंतर महिमा देने वाले होने पाएं। और यहाँ पर भी देखते हैं कि कैसे राजा दाऊद और उसकी पूरी इजरायली प्रजा जो है परमेश्वर की महिमा करने के लिए अपनी भेंट बढ़ चढ़ के देते हैं और लगातार जो है परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा करते हैं। और जब इस रीति से हम अपना जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएंगे तो परमेश्वर निरंतर हमको आशीषित करे
बढ़ेगा और लगातार हम परमेश्वर की सहायता को अपने जीवन में देखेंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणा निधान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। पिता परमेश्वर, सब कुछ आपका है। हम पिता आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप प्रभु जी मूल पुरुष इजराइल के परमेश्वर हैं और अनादि काल से अनंत काल तक पिता परमेश्वर आप धन्य हैं। हम पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपकी ही महिमा है, आपका ही पराक्रम है, शोभा और सामर्थ्य और वैभव सब कुछ पिता परमेश्वर आपका है। आप पिता परमेश्वर प्रभु आकाश और पृथ्वी के सृजनहार हैं और सब कुछ पिता जो कुछ हम देखते हैं वो सब चीजों को आप ही ने बनाया है। पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और इस समय इस सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं और फिर से पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और पिता परमेश्वर प्रभु जी हम प्रभु आपके प्रिय लोगों के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं और इनकी पिता परमेश्वर प्रार्थना की विनतियों को आपके हाथों में रखते हैं। महान पिता, आप दयालु हैं, आप करुणा निधान हैं और पिता परमेश्वर प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए निरंतर पिता परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हुए, आपकी महिमा करते हुए, आपकी प्रशंसा करते हुए हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों की हर एक प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर आपके हाथों में रखते हुए आपसे प्रार्थना करते हैं। आप दया करें और पिता परमेश्वर सहायता करें और प्रभु अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों से भी निरंतर अपनी महिमा लें। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोगों में जितने भी लोग पिता परमेश्वर बिजनेस करते हैं और पिता परमेश्वर यदि वो अपने बिजनेस में किसी प्रकार का नुकसान का सामना कर रहे हो, किसी प्रकार का यदि घाटा का नुकसान सामना कर रहे हो, तो आप पिता परमेश्वर दया करें और प्रभु जी सहायता करें और अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर प्रभु उन्नति दें और पिता परमेश्वर इन्होंने आज तक के जो भी पिता परमेश्वर घाटा और जो भी नुकसान सहा है वो सारी बातों को पिता परमेश्वर प्रभु आशीष में बदल दें और इनका बिजनेस अच्छे से चलने पाए और प्रभु आपके ये प्रिय लोग लगातार अपनी नजरें आप पर रखने पाए और निरंतर आपको पुकारने पाए। पिता परमेश्वर आप इनके हाथों के कामों को आशीष दीजिए और पिता परमेश्वर प्रभु जी शैतान ने आज तक के जो कुछ भी पिता परमेश्वर इनके जीवन में बिगाड़ा है वो सारी चीजों को आप फिर से ठीक कर दीजिए और पिता परमेश्वर अपनी सफलता के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु उन्नत दीजिए और उन्नति कीजिए इनको पिता परमेश्वर प्रभु जी सफलता की ओर लेकर के जाइए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में शैतान के वो सारे बंधन जो शैतान ने ला करके इन्हें पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी आशीषों को रोकने के लिए बाधा का कारण बना है, वो सारे बंधनों को आज की सुबह हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों से तोड़ देते हैं और हम पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आजाद करते हैं, स्वतंत्र करते हैं और आपकी पवित्र उपस्थिति में पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को लेके आते हैं और हम पिता आपसे प्रार्थना करते हैं कि लगातार आप अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें और पवित्र आत्मा आप अपनी अगुवाई के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों को उन्नत करें और इनसे अपनी महिमा लें। हम पिता प्रार्थना करते हैं कि आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में शैतान ने पिता परमेश्वर जो भी प्रभु जी कार्य किया जिसकी वजह से इनके जीवन में पिता परमेश्वर ऐसी यदि कोई पाप बुराई पाई जाती है तो उन सारी बातों को आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करें। इनके झूठ बोलने की यदि आदत हो तो पिता परमेश्वर उसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करें और पिता परमेश्वर जो लोग भी पिता परमेश्वर के इन लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसे पाप बुराई पाया जाता है जो शैतान की ओर से है तो उसे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करके एक अच्छा इंसान बनने में मदद करें और लगातार पिता आप अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें कि आपकी आशीषों की बहुतायत अपने जीवन में देख करके लगातार आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके नाम को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने पाए। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के हर एक घर परिवार के सदस्यों के लिए पिता परमेश्वर आप हर एक को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से छू लीजिए और हर एक की सहायता कीजिए पिता परमेश्वर की आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं और आपके नाम को महिमा दें, आपकी प्रशंसा करें, तारीफ करें। हम पिता प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के बच्चों के लिए आप पिता परमेश्वर उनको निरंतर अपने अनुग्रह में बढ़ाएं और लगातार पिता परमेश्वर अपनी सहायता के द्वारा उनकी मदद करें पिता परमेश्वर और प्रभु जी इनके जीवन में अपने विश्वास को दृढ़ और मजबूत करें ताकि पिता परमेश्वर लगातार अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में आपको पुकारने वाले होने पाएं और आप ही पर अपनी नजरें लगाए रखें और पिता परमेश्वर आपकी सहायता पाएं, आपका ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा को प्राप्त करें और इस संसार में निरंतर पिता परमेश्वर आपकी सफलता आपकी उन्नति को प्राप्त
प्राप्त करते हुए अपना जीवन बिताएं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी पिता परमेश्वर प्रार्थना सुना है और इस सुंदर सुबह हमारे जीवन में दिया है और अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से भरपूर किया है। हम हर बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन।